वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेम रिएक्शन लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 25 के अंदर आज हम बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जब भी कोई 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड की बेस के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 1,2 रीअरेंजमेंट के थ्रू वहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इसे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं? बेंजील जो एक 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड है, उसकी बेस के साथ ट्रीटमेंट से वहां पे सबसे पहले सॉल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी आगे एसिडिक मीडियम में वर्कअप से बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ पे बेंजिल में से बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। याद रहना चाहिए, आप जो भी 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड लेते हैं तो उस केस में जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उससे एडजेसेंट इनोलाइजेबल प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड में वहां पे अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे अल्फा एसिडिक प्रोटॉन वहां पे प्रेजेंट, यानी कि मान लो इस केस के अंदर हमने जो 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड लिया है, तो उस केस में एक कीटोनिक कंपाउंड के वहां पे जो एटच ग्रुप है वो फिनाइल ग्रुप है, और दूसरी साइड वहां पे अल्काइल यानी कि मिथाइल ग्रुप लिया है, तो वहां पे एसिडिक प्रोटॉन वहां पे प्रेजेंट है। तो उस केस में आपका जो अटैकिंग स्पेसिस होगा वो एज ए वहां पे बेस वहां पे अटैक करेगा, जिसके कारण वो हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि आपकी जो रिएक्शन है वो aldol कंडेंसेशन मैकेनिज्म फॉलो करेगी, ना कि वहां पे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो याद रहना चाहिए, अगर हम आप वहां पे 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड लेते हैं तो उससे जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उससे एडजेसेंट इनोलाइजेबल प्रोटॉन यानी कि एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां पे रिएजेंट जो आपका बेस है उसकी जगह पे आप आमतौर पे वहां पे KOH या तो NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए जाते हैं, अगर उसकी जगह पे आप वहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड या तो फिर थेलियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो ज्यादा मोर इफेक्टिव होगे। अगर आपका जो एटैक रीएजेंट है उसकी जगह पे आपको अल्कोक्साइड आयन लेते हैं, यानी कि जो नॉर्मल बेस पे आप वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन लेते हैं, NaOH या KOH लेते हैं, अगर उसकी जगह पे आप वहां पे अल्कोक्साइड आयन यूज करते हैं तो उस केस में जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो एस्टर होगी। बट याद रहना चाहिए, आपका जो अल्कोक्साइड आयन है वो या तो फिर मिथोक्साइड आयन या तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन जैसे वहां पे अल्कोक्साइड आयन होने चाहिए। अगर मान लो आपने वहां पे इथोक्साइड आयन या तो फिर आइसोप्रोपोक्साइड आयन ले ली है, तो उस केस में वहां पे वो मिरविन पॉइंट्रोफ वोल्ली रिडक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी। क्लियर? तो याद रहना चाहिए, अल्कोक्साइड आयन में या तो फिर मिथोक्साइड या टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन जैसे ही अल्कोक्साइड आयन आपको लेने हैं, और उस केस में आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो मिथाइल एस्टर होगी मिथोक्साइड आयन के केस के अंदर। ओके। अगर आप वहां पे फिनोक्साइड आयन लेते हैं तो फिनोक्साइड आयन वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर वहां पे होता कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो फिनोक्साइड में जो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज के कारण वो वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया जाता है अटैक के लिए। जबकि सबस्ट्रेट की बात है, जो हम वहां पे 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड लेते हैं, अगर वो एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, एलिसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड है, तो वो वहां पे बेंजीन बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट वहां पे देते हैं। अब मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मान लो हमने वहां पे सिमेट्रिकल 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड लेते हैं, तो उस केस में जो आपका जो अटैकिंग स्पेसिस है, यानी कि हम मान लो हम यहाँ पे KOH लेते हैं, तो जो आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो आपका अटैकिंग स्पेसिस होगा किसी एक कार्बोनिल कार्बन पे वहां पे अटैक करेगा। कार्बोनिल कार्बन जो इलेक्ट्रोड एफिशिएंट कार्बन वहां पे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव। ये सिमेट्रिकल आपने 1,2-डाइकीटोनिक कंपाउंड ले रखा है, यानी किसी एक कार्बोनिक कंपाउंड पे आप अटैक करवा सकते हैं, तो डेट टाइम ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन पे वहां पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसको आप अल्कोक्साइड आयन कह सकते हैं। और ये जो
जो फर्स्ट स्टेप है वो वहां पे इक्विलिब्रियम वहां पे स्टेप होता है। सेकंड स्टेप जो स्लो स्टेप है, जो रेडिटरमाइन स्टेप है, जहां पे वन टू रीअरेंजमेंट वहां पे होने वाला है। जो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल होता है, हमें मालूम है, तो इमिडिएटली वो वहां पे रिवर्सिबल और एनायन चार्ज के थ्रू वहां पे क्या होगा, जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप का वहां पे वन टू शिफ्टिंग होगा, यानी कि जो फिनाइल ग्रुप वन की इलेक्ट्रो डेंसिटी लेके जो एडिशन कार्बोनिक कार्बन है जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है वहां पे वो अटैक करेगा, डेट टाइम ये पाई इलेक्ट्रो डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। इसे वन टू फिनाइल शिफ्टिंग कहते हैं। वो ये एक स्लो स्टेप है। अगेन आपको एक अल्कोक्साइड आयन वहां पे मिलेगा जहां पे ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो रैपिडली प्रोटॉन ट्रांसफर वहां पे होता है, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रोटॉन हो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और एक आपको कार्बोक्सिलेट एनायन देता है। अब क्वेश्चन ये सब प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट एनायन है उस वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, यानी कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है। जबकि वो यहाँ पे जो अल्कोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, यानी कि ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, जिसके कारण वहां पे जो प्रोटॉन ट्रांसफर है वो वहां पर रैपिडली होता है। उसके जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि आपको एक सॉल्ट मिलता है यहाँ पे, और जो नेक्स्ट स्टेप में आप जब एसिडिक मीडियम में वर्कअप करते हैं तो आपको वहां पे एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी। अब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको जो नेक्स्ट जो कार्बन हो उसे हम अल्फा पोजीशन कंसिडर करते हैं, इसलिए हम इसे अल्फा हाइड्रोक्सिक वहां पे एसिड कंसिडर करेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जो रिएक्शन रेट है वो अटैकिंग स्पेसिस यानी कि हाइड्रोक्सी आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, साथ में वो बेंजील जो आपका सबस्ट्रेट है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए हम उसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वहां पे कंसिडर करेंगे। अगर मान लो आपने अनसिमेट्रिकल वन टू डाई कीटोनिक कंपाउंड ले रखा है, यानी कि एक कीटोनिक कंपाउंड के साथ अटैच आपने फिनाइल ग्रुप का करवाया और दूसरे साइड टोलाइल ग्रुप का करवाया, तो उस केस में आपका जो है न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बोनिक कार्बन पे अटैक करेगा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप से। जो अटैच ग्रुप है उसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो नेचर है वो कम होना चाहिए, और हमें मालूम है पेराटोलाइट के कंपेयर में जो फिनाइल ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है वो कम है। अब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो फिनाइल ग्रुप से जो अटैच जो मिथाइल ग्रुप है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के थ्रू वहां पे उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर वो ज्यादा होता है। इसलिए इस कार्बोनिल कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी, इसलिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल है सबसे फर्स्ट यहाँ पे अटैक करेगा। डेट टाइम दिस पाई इलेक्ट्रोड एसिड विल बी शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन एटम। फर्स्ट स्टेप इज इक्विलिब्रियम स्टेप, जिसमें आपको वहां पे अल्कोक्साइड फॉर्म होता है, तो रिवर्सिबल ऑफ एनायन चार्जेस के कारण वहां पे फिनाइल वन टू शिफ्टिंग के कारण अगेन वहां पे आपको एक अल्कोक्साइड मिलता है। ये आपका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइन स्टेप है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो प्रोटॉन ट्रांसफर वहां पे रैपिडली ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो कार्बोक्सिलेट एनायन यानी कि यहाँ से जो प्रोटॉन है वो यहाँ ट्रांसफर होके यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि ये एसिड है, ये बेस है, यानी कि आप एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो रैपिडली होता है क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज फॉर्म होते हैं इन कंपेयर टू जो अल्कोक्साइड हो उसके कंपेयर में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप जब एसिडिक मीडियम में वर्कअप करते हैं तो आपको एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको याद रखना है, अगर दोनों वहां पे जो वन टू डाइकीटोनिक कंपाउंड है उसमें जो अलग अलग अनसिमेट्रिकल है, तो जिस कार्बोनिल कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप है, मीन्स उसका जो उसकी जो टेंडेंसी जिसकी कम है, जो लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसी डायरेक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पे पॉसिबल होगा, और वहीं उसी से जो अटैचमेंट जो ग्रुप है उसका वन टू शिफ्टिंग के थ्रू वहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो वन टू डाई कीटोनिक कंपाउंड में
आपका एक एराइल ग्रुप है और एक अल्का ग्रुप है। तो हमें मालूम है जो माइग्रेट एप्टीट्यूड ऑर्डर है वो एराइल ग्रुप का ज्यादा होता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं जो एराइल ग्रुप है उसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है वो कम होता है, जिसके कारण आपका जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक यहाँ पे होगा। तो जब रिवर्सल ऑफ एनायन चार्जेस होता है तब वहां पे 1 to शिफ्टिंग एराइल ग्रुप की वहां पे होगी। अगर मान लो दोनों साइड एराइल ग्रुप है तो जिस एरोमेटिक रिंग से पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है उसका ही वहां पे माइग्रेशन वहां पे होगा या 1 to शिफ्टिंग वहां पे होगी। अगर मान लो आपने साइक्लिक 1 to डाइकीटोनिक कंपाउंड ले रखा है तो उस केस में यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, यानी कि आपका जो अटैकिंग स्पेसिस है हाइड्रोक्साइड किसी एक कार्बोनिल कार्बन पे आप अटैक करवा सकते हैं, यहाँ पे अटैक करवा सकते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन एसिड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि अल्कोक्साइड फॉर्म होगा। रिवर्सिबल ऑफ एनायन चार्ज के थ्रू वहां पे 1 to शिफ्टिंग होगी, यानी कि हम इस सिग्मा बॉन्ड की वहां पे शिफ्टिंग करवा लेते हैं इस एडजेसेंट कार्बोनिक कार्बन जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कार्बन है वहां पे करवा लेंगे, जिसका ना आप देख सकते हैं आप वहां पे 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि अब 5 मेंबर आपकी साइक्लिक रिंग हो गई, यानी कि रिंग कंस्ट्रक्शन वहां पे हुआ है। और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जो अटैच था वो वहां पे अब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, और इस कार्बन से इसका अटैचमेंट यहां पर हुआ इस कार्बन पे, जहां पे इस कार्बन से एक OH और एक डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे बन गया, यानी कि 6 मेंबर थी अब 5 मेंबर बन गई। रैपिडली प्रोटॉन ट्रांसफर होता है थर्ड स्टेप के अंदर, हमें मालूम है क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज फॉर्म है, यानी कि एक एसिड बेस रिएक्शन वहां पे होगी जिसकी फर्दर आप एसिडिक मीडियम में वर्क अप से वहां पे आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कार एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसे हम अल्फा पोजीशन कंसिडर करते हैं। अब एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमने पहले बता दिया जो एरोमेटिक है या हेट्रोसाइक्लिक या फिर एलिसाइक्लिक या तो फिर एलिफेटिक 1 to डाइकीटोनिक कंपाउंड है वो इस टाइप के बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट वहां पे देते हैं। साइक्लिक 1 to डाइकीटोनिक कंपाउंड जो हमने डिस्कस किया रिंग कंस्ट्रक्शन के साथ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन वहां पे देते हैं। अगर आपने साइक्लोहेक्सेन 1 to डायन कंपाउंड ले रखा है तो उस केस में साइक्लोपेंटेनॉल, क्योंकि जो OH और COOH का अटैचमेंट है एक ही कार्बन पे है 1 पोजीशन में, इसे साइक्लोपेंटेनॉल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसे कंसिडर करेंगे। अगर फिनान्थ्रीनॉन किनोन आपने ले रखा है यानी कि साइक्लिक किनोन तो रिंग कंस्ट्रक्शन के साथ वहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, मैकेनिज्म सेम रहेगी जो हमने पहले डिस्कस कर ली। अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक 1 to 2 डाइक्रोनिक कंपाउंड ले रखा है यानी कि फ्यूरिल है इस केस में, तो इस मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन याद रखने का सही एक इजी तरीका ये है कि जो अलग अलग जो अटैचमेंट है दोनों कीटोन का किसी एक कार्बन पर दिखा दीजिए और उसी कार्बन पे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक यानी कि COOH दिखा दीजिए और उस पे एक OH अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम इजी है, उसे याद रखने का सही तरीका है ये। तो हमें क्या मिलेगा फ्लूरिक एसिड का फॉर्मेशन वहां पे होगा। अगर इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है तो इस केस में भी आप देख सकते हैं हमें क्या जो जो अटैचमेंट है ये अटैचमेंट किसी एक कार्बन पे दिखा देना है, यहाँ पे CH2COOH CH2COOH आप देख सकते हैं, और उसी कार्बन पे एक COOH और एक OH यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्ब एसिड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे साइट्रिक एसिड। अगर मान लो आपका जो सब्सट्रेट है वो अल्फा हेलो, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है उसे हम अल्फा कार्बन कंसिडर करते हैं, तो अल्फा हेलो कीटोन आपका सब्सट्रेट है और उनकी अब कोई अल्कोक्साइड आयन के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उस केस में भी बेंजिलिक एसिड के रीअरेंजमेंट के थ्रू वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बट उस केस में आपकी जो रीअरेंजमेंट उसका नाम होगा सेमी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो उसमें वही आपकी जो मैकेनिज्म फॉलो होगी, जो अल्कोक्साइन है वो कार्बोनिक कार्बन पे अटैक करेगी और वहां पे जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अल्को जो रिवर्सिबल ऑफ एनायन चार्जेस के थ्रू वहां पे जो अल्काइल ग्रुप की 1 to शिफ्टिंग होगा और वहां पे जो क्लोरीन है वो सिस्टम से निकल जाएगा और वो आपको एक एस्टर का फॉर्मेशन वहां पे देगी, क्योंकि यहाँ पे आपने अल्कोक्साइड लिया है। तो याद रहना चाहिए अगर आपने वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH NOH जैसे लिए हैं तो उस केस में आपकी प्रोडक्ट होगी वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होगी,
अगर आपने वहां पे कोई अल्कोक्साइड आयन लिया है तो उस केस में आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो एस्टर होगी। अल्कोक्साइड में याद रखना है कि इथोक्साइड और आइसोप्रोपोक्साइड जैसे अल्कोक्साइड आयन नहीं लेने हैं, क्योंकि वो मिरविन पॉइंड्रो वर्ले रिडक्शन वहां पे देते हैं। क्लियर। और जब बात आती है फिनोक्साइड आयन की, तो हम उसे वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसका जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे वो रेजोनेंस स्टेबिलाईज है। और साथ में जो साइक्लिक 1,2 डाइकीटोनिक कंपाउंड है तो वो रिंग कंस्ट्रक्शन के साथ वहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन देते हैं। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।